नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक हम सांझी माई की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं और दशमी तिथि के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। नवरात्रि में जिस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है उसी दिन सांझी माई का भी विसर्जन किया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सांझी माई का घर में ही हम किस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास तालाब अथवा नदी है तो आप तालाब अथवा नदी में ही इनका विसर्जन करिए। यदि तालाब और नदी नहीं है तो आप घर पर ही इनका विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विसर्जन की विधि। आप जिस प्रकार से रोज सांझी माई की पूजा करते हैं उसी तरह से सांझी माई की पूजा करना है। उन्हें जल चढ़ाना है, फिर उन्हें पुष्प चढ़ाने हैं। फिर हम यहाँ पर चांद, सूरज, तारे और जो नवरात्रे बने हैं, सांझी माई, उनके भाई, तोता, इन सबको हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं। सांझी माई को हम सिंदूर भी चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, उनका विधिवत पूजन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें हम इत्र भी लगाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला के रखते हैं, धूप दिखाते हैं यहाँ सबको। कुछ भी मीठे का यहाँ पे भोग लगाते हैं। यहाँ मैंने हलवा बनाया है, इसका भोग हम यहाँ पे सभी को लगाएंगे। चांद, सूरज, तारे, उनके भाई को, सांझी माता को, यहाँ जो हमने तोता बनाया उसको भी हम सभी को भोग यहाँ पर लगा रहे हैं। यदि फल हो तो फल भी चढ़ा दीजिए। हाथ में जल लेकर जल के छींटे लगा देंगे यहाँ पर। मैया 9 दिन तक हमारे साथ रहती, एक लगाव सा हो जाता है जब माँ के विदाई का समय आता है। अब हम यहाँ पे आरती गा रहे हैं। शाम के समय जो आप आरती गाते थे माँ के लिए, वही आरती आपको यहाँ पे गानी है। सांझी माता के आप और भी गीत गा सकते हैं। हमारी सारी मूर्तियाँ मिट्टी से बनी हुई हैं। हमने यहाँ पे शुद्ध जल लिया है, इसमें गंगा जल मिला हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने रोली डाली है, फिर अक्षत डाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हमने यहाँ पे हल्दी भी डाल दिया। कुछ पुष्प हो तो पुष्प डाल दीजिए। यहाँ पर पुष्प भी हमने यहाँ पे डाल दिए। अब हमने यहाँ पर देखिए दीवार में पहले माता को लगा के रखा था, तो हमने उसको दीवार से हटाकर नीचे रख लिया है। अब हम इसे आसानी से निकाल देंगे क्योंकि मिट्टी है, आसानी से निकल आता। देखिए माँ के हाथ निकल गए। ये थोड़ा टूट भी सकता है निकालते समय, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। यहाँ एक एक पार्ट यहाँ देखिए निकल रहा है। यहाँ पे चांद को हम निकाल रहे हैं। अभी भोग लगाया था, भोग लगा हुआ उसके ऊपर। सूरज को निकालेंगे। ये हमने तारे को निकाल लिया। देखिए चांद, सूरज, तारे निकल गए। हमने माता की चुनरी हटा ली है। जो हमने गहने माता को पहनाए थे इनको हम निकाल ले रहे हैं क्योंकि दोबारा जब हम मूर्ति बनाएंगे तो उसमें हम इनको लगा सकते हैं, सजाने के काम आ सकते हैं। तो जो भी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी आपने पहनाई है उसको आप निकाल लीजिए। विसर्जन से पहले निकाल लेना चाहिए। यह मैंने कमर में भी पहनाया था तो वो भी निकाल ले रही हूँ। और ये डेकोरेटिव पेपर्स हैं, तो इनको हम आसानी से अगर विसर्जन भी करेंगे जल में तो ये आसानी से उसमें घुल जाते हैं। माता का एक एक बॉडी पार्ट निकल रहा है, तो हम धीरे से इनको विसर्जन करते जा रहे हैं। देखिए मन में एक हमारे दुख रहता है कि इतने दिन पूजा करी है, ये माँ के चरण हैं, ये बहुत ही भावुक क्षण होते हैं, फिर भी विसर्जन तो करना ही होता है। अगले साल फिर माँ की इसी तरह से हम पूजा करेंगे। माता के हाथ हैं, ये सब हमें विसर्जित कर देना होता है और माँ का स्मरण करते हुए सब विसर्जित करिए कि माता सदैव हम पर अपनी दया बना के रखें। माता का ये देखिए चेहरा है, इसे भी हम धीरे से विसर्जित कर दे रहे हैं। प्रणाम माँ को। माँ की हम पर दया हमेशा बनी रहे। बहुत ही भारी हृदय से माता की विदाई दी जाती है क्योंकि हमने बड़े ही प्यार से बनाया था। ये माता के भाई हैं, इनका भी देखिए सर अलग हो गया है। तो ये इनका पैंट था, शर्ट थी। ये हमारे तोता जो हमने बनाया था उसका विसर्जित कर रहे हैं हम। ये हमारे सूरज जी का विसर्जन कर रहे हैं। चांद हैं, तारे हैं। अब हम यहाँ पे नवरात्रे जो हमने बनाए थे उनका विसर्जन कर रहे हैं। तो ये इको फ्रेंडली होता है, आसानी से खुल जाएगा। यदि आप रेडीमेड मूर्तियाँ भी लाते हैं तो इको फ्रेंडली लाइए जो कि आसानी से पानी में खुल जाए। सारे हमने जितनी भी चीज़ें बनाई थी हम पानी में डाल के उनका विसर्जन कर देते हैं। अब देखिए ये पेपर है जिस पे हमने सारी चीज़ें चिपकाई थी, तो देखिए इस पेपर को भी हम फोल्ड कर लेंगे और इसी जल में विसर्जित कर देंगे। ये भी इसी में खुल जाएगा। तो यहाँ पे विसर्जन हमारा हो गया। हम प्रणाम कर लेंगे
अब यहाँ पे एकदम सूना हो गया दीवार, तो हमने वहाँ पे कुछ पुष्प चढ़ा दिए, माता की चुनरी रख दी है, नीचे हमने एक दिया रख दिया है, एक पुष्प रख दिया है, क्योंकि एकदम से खाली हो गया है तो हमें तुरंत खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो वहाँ पे हमने दीपक जला दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर माँ का विसर्जन कर दिया है। बहुत ही सरल विधि से इस तरह से विसर्जन आप घर पर कर सकते हैं। जो भी प्रसाद आपने यहाँ पे चढ़ाया था उसे सब में वितरित कर दीजिए, घर में फलों का भी वितरण कर दीजिए, थोड़ा सा आप गाय को भी खिला दीजिए। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।